ये कहानी है फ्रांस के एक राजा की, जो कि अपने घमंड में चूर था, जिसे ना तो अपनी प्रजा की कोई चिंता थी और ना ही अपने राज्य की। और ये राजा हर वक्त बस अपनी अय्याशी में ही चूर रहता था। तभी एक दिन एक जादूगरनी बूढ़ी औरत का भेष धारण करके उसके महल में आती है, ताकि वो बाहर आ रहे तूफान से खुद को बचा सके। और वो जादूगरनी उस राजा से मदद की गुहार लगाती है। साथ ही में उसे वो तोहफे के रूप में एक गुलाब देती है। लेकिन वो राजा अपने घमंड में आकर उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो जादूगरनी उसे अपना असली रूप दिखाती है, जिसे देखकर वो राजा डर जाता है। और तभी वो जादूगरनी उस राजा को एक बीस्ट बनने का श्राप दे देती है। साथ ही वो पूरे महल को भी शापित कर देती है, जिसकी वजह से उस महल में काम कर रहे सभी लोग शापित हो जाते हैं। और साथ ही में वो जादूगरनी उस महल से जुड़ी हर याद को आसपास के सारे इंसानों के मन से गायब कर देती है। और इस श्राप को बस तभी तोड़ा जा सकता था जब कोई इंसान उस बीज से सच्चा प्यार करने लगे। लेकिन ये सब तभी तक हो सकता था जब तक जादूगरनी के दिए उस गुलाब का आखिरी पेडल नहीं गिर जाता, जिसके बाद वो राजा हमेशा के लिए वैसा जानवर ही बना रहेगा। अब इस घटना को घटे हुए काफ़ी साल बीत जाते हैं, जिसके बाद फिल्म हमें सीधा ले जाती है उस महल से दूर एक छोटे से गाँव में, जहाँ बेल नाम की एक लड़की अपने पिता मॉरिस के साथ रहती है। जहाँ हम देखते हैं कि बेल अपने गांव की सबसे समझदार लड़की है, जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन ये बात उस समय के हिसाब से बहुत अलग थी, क्योंकि उस समय बेल के गांव में ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ने लिखने की कोई इजाज़त नहीं थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल के पिता एक कारीगर हैं, जो कि अलग अलग तरह की चीज़ें बनाने में माहिर थे, जिन्हें बनाने के बाद वो बाज़ार में ले जाकर बेचा करते थे। ऐसे ही एक दिन वो अपना सामान बेचने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और पीछे बेल घर पर अकेली रह जाती है। वहाँ से जाते जाते बेल अपने पिता से एक गुलाब लाने को कहती है, जिसके लिए उसके पिता मान जाते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं गैस्टोन से, जो कि बेल से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बेल उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉरिस को, जो कि बाजार की तरफ जाते जाते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे एक रास्ता दिखता है, जिस पर चलते चलते वहाँ एकदम से बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। और तभी कुछ भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते हैं और मॉरिस अपने घोड़े पर सवार होकर उन सभी भेड़ियों से बचता हुआ सीधा पहुँच जाता है उस बीस्ट के महल में। जहाँ अंदर जाते ही हम देखते हैं कि श्राप की वजह से उस महल में काम करने वाले सभी लोग कुछ न कुछ बन चुके हैं। जैसे कोई घड़ी बन गया है, कोई लैम्प बन गया है, या कोई टीपॉट बन चुका है। और तभी जब मॉरिस एक कप को उससे बात करते हुए देखता है, तो वो वहाँ से डरकर सीधा भागना शुरू कर देता है। लेकिन महल के बाहर जाते ही उसे कुछ गुलाब दिखते हैं, जिसके बाद वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाने की कोशिश करता है। और तभी उस महल का बीस्ट वहाँ आ जाता है और मॉरिस को पकड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉरिस का घोड़ा उस बीस्ट को देखकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो सीधा पहुँच जाता है बेल के पास, जहाँ उस घोड़े को अकेला देखकर बेल को अपने पिता की फिक्र होने लगती है। जिसके बाद वो उस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ वो घोड़ा बेल को सीधा उस महल में ले जाता है जहाँ उसने बेल के पिता को आखिरी बार देखा था। इसके बाद बेल वहाँ पहुंचकर उस महल के अंदर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस बीस्ट ने उसके पिता को सिर्फ एक गुलाब चुराने के लिए ज़िंदगी भर जेल में रहने की सज़ा दी है। तभी वो बीस्ट वहाँ आता है और बेल उसे जेल का दरवाज़ा खोलने को बोलती है, ताकि वो आखिरी बार अपने पिता को गले लगा सके। लेकिन मॉरिस को गले लगाते लगाते बेल अपने पिता को जेल से बाहर धक्का देकर खुद उस जेल में बंद हो जाती है और अपने पिता को आज़ाद कर देती है। जिसके बाद वो बीस्ट मॉरिस को वहाँ से ले जाकर महल के बाहर फेंक देता है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक लैम्प, जिसका असली नाम लूमियर था, जो वहां आकर बेल की जेल का दरवाज़ा खोल देता है। लूमियर के साथ साथ वहां एक घड़ी, जिसका नाम कॉगर्सवर्थ था, वो भी वहां आ जाता है। इन दोनों को देखकर बेल पहले तो डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में बेल का सारा डर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बेल को उस कमरे तक लेकर जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर कमरा था। और वहाँ बेल की मुलाकात एक और चीज़ से होती है, जिसका असली नाम तो गार्ड ड्रॉप था, लेकिन श्राप की वजह से वो एक कबर्ड बन चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेल उन सभी के उस रूम से जाने के बाद कपड़ों की रस्सी बनाकर उस महल से भागने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस महल के किचन में सभी लोग अपने राजा यानी बीस्ट के लिए खाना बनाने में लगे हुए हैं।
तभी वहाँ वो बीस्ट आता है जिसे मिसेस पॉट्स, जो कि एक टी पॉट थी, वो कहती है कि उसे उस लड़की को खाने के लिए बुलाना चाहिए, इस उम्मीद में कि शायद बेल को बीस्ट से प्यार हो जाए, जिसके बाद वो सभी उस श्राप से मुक्त हो पाएं। लेकिन जैसे ही बीस्ट बेल को खाने के लिए बुलाने जाता है, तभी बेल उस पर गुस्सा हो जाती है और खाना खाने से मना कर देती है, जिसके बाद बीस्ट भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है और सीधा पहुँचता है अपने महल के उस कोने में जहाँ उसने जादूगरनी का दिया वो गुलाब संभाल कर रखा था, जिस गुलाब से एक एक करके सारे पेडल धीरे धीरे गिरते जा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस पॉट्स अपने बेटे चिप, जो कि एक प्याली बन चुका था, उसके साथ मिलकर बेल को खाने के लिए बुलाने जाती है, जिसके बाद घर के सभी लोग बेल का शाही स्वागत करते हैं, जहां वो बेल की ऐसी खातिरदारी करते हैं जैसी बेल ने कभी सोची भी नहीं थी, जहां वो सभी लोग बेल को खुश रखने के लिए एक डांसिंग परफॉर्मेंस भी देते हैं और उन सभी लोगों की ये परफॉर्मेंस देखकर बेल भी खुश हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि बेल महल के उस कोने में जाती है जहां उस जादूगरनी का दिया वो गुलाब रखा था, और जैसे ही बेल उसे छूने की कोशिश करती है, तभी वहां वो बीस्ट आ जाता है और उस पर गुस्सा करता है, जिसके बाद बेल भी नाराज़ होकर उस महल से बाहर चली जाती है। और हम देखते हैं कि बेल अपने घोड़े पर सवार होकर अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी रास्ते में भेड़िए बेल के पीछे पड़ जाते हैं और बेल पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही एक भेड़िया बेल को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है और बेल को उन भेड़ियों से बचा लेता है। लेकिन उन भेड़ियों से लड़ते हुए बीस्ट काफ़ी घायल हो जाता है, जिसके बाद बेल बीस्ट को अपने घोड़े पर बैठाकर वापस महल में लेकर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉरिस अपने गांव पहुंचकर सारे लोगों को उस बीस्ट के बारे में बताता है कि कैसे उस बीस्ट ने उसकी बच्ची को बंदी बना लिया है, इसलिए वो चाहता है कि वहाँ के सभी लोग उसकी मदद करें, लेकिन उसकी मदद करने को कोई सामने नहीं आता। तभी गैस्टोन मॉरिस की मदद करने के लिए महल की तरफ उसके साथ चला जाता है, लेकिन गैस्टोन ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो मॉरिस से उसकी बेटी का हाथ मांगना चाहता था। अब वो सभी जंगल से होते हुए उस महल की तरफ जा रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को महल का रास्ता नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से गैस्टोन गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद गैस्टोन गुस्से में आकर मॉरिस को पंच मारकर बेहोश कर देता है और मॉरिस को रस्सियों से बांधकर वहां से चला जाता है ताकि भेड़िए रात को आकर मॉरिस को खा जाए। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और हम देखते हैं कि मॉरिस अब भी भेड़ियों से बचा हुआ था। तभी वहां एक औरत आती है जिसका नाम एगाथा था, जो कि उसकी रस्सियां खोलकर उसे अपने घर लेकर जाती है, जहां मॉरिस बाहरी ठंड से बच पाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल बीस्ट का अच्छे से ख्याल रख रही है और उसकी हर प्रकार से मदद करने की कोशिश कर रही है। तभी बेल को घर के लोगों से पता चलता है कि अगर उस गुलाब का आखिरी पेडल भी गिर गया तो वो राजा हमेशा के लिए बीस्ट ही बना रहेगा। साथ ही घर के भी बाकी सभी लोग अपने असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे बीस्ट और बेल के बीच सब कुछ नॉर्मल होने लगा था और धीरे धीरे वो एक अच्छे दोस्त बनने लगे थे। तभी बीस्ट बेल को उस महल की लाइब्रेरी में लेकर जाता है और क्योंकि बेल को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसी वजह से वो इतनी सारी किताबों को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद बीस्ट बेल को एक ऐसी किताब दिखाता है जिस पर हाथ रखकर वो जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती है। इसके बाद बेल उस बुक का इस्तेमाल करके सीधा पहुँच जाती है पेरिस, जहाँ उसके माता पिता रहा करते थे, और वहाँ बेल को पहली बार पता चलता है कि उसकी माँ की मौत प्लेग महामारी से हुई थी और बेल को इसी महामारी से बचाने के लिए उसके पिता सब कुछ छोड़कर वहाँ से चले आए थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मॉरिस फिर से अपने गांव में पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचकर वो सभी लोगों को गैस्टोन का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन गैस्टोन अपनी चालाकी से मॉरिस को सबके सामने पागल साबित कर देता है, जिसके बाद वहाँ के लोग मॉरिस को पागल खाने में डालने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ महल में हम देखते हैं कि बेल और बीस्ट डांस कर रहे हैं। थोड़ी देर डांस करने के बाद बीस्ट देखता है कि बेल को अपने पिता की याद आ रही है, जिसके बाद बीस्ट बेल को एक आईना दिखाता है जो दुनिया की हर चीज़ दिखा सकता था। जिसके बाद बेल उस आईने में अपने पिता को देखती है, जिन्हें गांव के लोग पागल खाने भेजने की कोशिश कर रहे थे। तभी बेल अपने पिता के पास जाने का फैसला करती है और बीस्ट उसे वो आईना तोहफे में दे देता है। इसके बाद बेल अपने गांव पहुंचती है और सबसे उसके पिता को छोड़ने की गुहार लगाती है,
जिसके बाद बेल उस आईने की मदद से उन सबको दिखाती है कि उसके पिता पागल नहीं है, बल्कि उस महल में सच में एक बीस्ट रहता है। जिसके बाद गैस्टोन बेल से वो आईना छीनकर सारे गांव वालों को उस बीस्ट के खिलाफ भड़काता है, जहां वो उनसे कहता है कि वो बीस्ट पूरे गांव के लिए खतरा है और उन सभी को मिलकर उस बीस्ट को मार देना चाहिए। जिसके बाद गैस्टोन बेल को भी उसके पिता के साथ जेल में डालकर और सारे गांव वालों को लेकर उस महल पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर बाद वो सभी महल का दरवाज़ा तोड़कर महल के अंदर घुस जाते हैं, जहां महल के सभी लोग उन पर हमला कर देते हैं ताकि उन्हें महल से बाहर भगा सकें। अब गांव के सभी लोग लड़ने में बिजी थे, लेकिन तभी गैस्टोन चुपके से वहां से निकलकर बीस्ट को मारने निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेल अपने पिता की मदद से जेल का ताला खोलकर गांव से सीधा महल की तरफ जाने लगती है। तभी महल में हम देखते हैं कि गैस्टोन बीस्ट के पास पहुंचकर उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद बीस्ट वहां से भागने की कोशिश करता है और तभी वहां बेल भी पहुंच जाती है और गैस्टोन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैस्टोन उसकी एक भी बात नहीं मानता। इसके बाद बीस्ट बेल को महल में वापस देखता है और उसकी सारी निराशा खुशी में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही वो बेल से मिलने जाता है तो गैस्टोन उसका रास्ता रोक लेता है, जिसके बाद बीस्ट गैस्टोन पर हमला कर देता है, लेकिन गैस्टोन की मिन्नतों के बाद बीस्ट उसे बिना चोट पहुंचाए वहां से जाने देता है। इसके बाद बीस्ट बेल से मिलने पहुंचता है, लेकिन तभी पीछे से गैस्टोन वहां आकर उस पर एक के बाद एक 2 गोली चलाता है, जिसकी वजह से बीस्ट बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन तभी गैस्टोन जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा था वो टूट जाता है और गैस्टोन वहां से नीचे गिरकर मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट अपनी आखिरी सांसें बेल के सामने ले रहा था और तभी जादूगरनी के दिए उस गुलाब का आखिरी पेडल भी टूटकर गिर जाता है। जिसके बाद बीस्ट के साथ साथ महल के सभी लोग भी हमेशा के लिए वैसे ही रहने वाले थे। बीस्ट की यह हालत देखकर बेल बहुत रोने लगती है और ये भी मान लेती है कि उसे बीस्ट से प्यार है और तभी वहाँ एगेथा पहुँचती है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि वही जादूगरनी है जिससे इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इसके बाद एगेथा उस बीस्ट को फिर से वही राजा बना देती है जो वो पहले कभी हुआ करता था और वो राजा पहली बार अपने असली रूप में बेल से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके उस पूरे महल की चमक वापस आने लगी है और जिसके बाद उस महल के सभी लोग एक एक करके अपने असली रूप में वापस आने लगते हैं और धीरे धीरे सारे गांव की यादें भी वापस आ जाती हैं और वो सभी उनको पहचान लेते हैं। इन सब चीज़ों के बाद वहाँ एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है जहाँ बेल और वो राजा खुशी खुशी बाकी सभी के साथ डांस करते हैं और आखिरकार अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये थी ब्यूटी एंड द बीस्ट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।